20 सीटों में से 11 पर भाजपा है, 11 पर कांग्रेस विजयी हुई है। और यही परिणाम आमेर पंचायत समिति के भी थे, क्योंकि यहां पर भी 23 सीटें रही। 11 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आरएलपी एक सीट पर यहां पर विजयी हुई है। और अब आरएलपी के समर्थन से ही बोर्ड बनेगा। ये ओसिया पंचायत समिति की हम बात कर रहे हैं, जहां पर परिणाम टाई हुए हैं। 23 सीटों में 11 पर भाजपा, 11 पर कांग्रेस विजय हुई है। यानी कि यहां पर तस्वीर साफ हो चुकी है। 23 सीटें हैं, यानी यहां पर परिणाम 23 सीटों के आ चुके हैं, यानी 23 वार्ड इस पंचायत समिति के। 11 पर कांग्रेस की जीत हुई है। आरएलपी ने भी यहां पर एक सीट पर जीत दर्ज की है। और आरएलपी के समर्थन से ही यहां पर वोट बनेगा, क्योंकि वोट बनाने के लिए आपके 12 वोट होने चाहिए। ये जो यहाँ के जादुई आंकड़ा है वो 12 का है। और ऐसे में जब दोनों 11-11 पर सिमट गई हैं, एक आरएलपी के पास सीट गई है। अब ऐसे में टाई हुआ है यहाँ का मुकाबला। इससे पहले आमेर पंचायत समिति का भी मुकाबला टाई हुआ, पावटा में भी टाई हुआ है। और अब ओसिया पंचायत समिति में भी परिणाम टाई रहे। तो जोधपुर के परिणामों में वैसे भी सबकी नजरें हैं। जोधपुर को हॉट माना जा रहा था इन चुनावों के मद्देनजर, इन रिजल्ट्स के मद्देनजर। हालांकि वोट कास्ट होते ही सभी को बाड़ेबंदी में भेज दिया गया, एकजुट करके रखा गया है और इंतजार इन परिणामों को लेकर है। और अब ओसिया पंचायत समिति के परिणाम भी टाई हुए हैं। जोधपुर से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ओसिया पंचायत समिति के परिणाम टाई हुए हैं, यानी निर्णायक भूमिका में कहीं ना कहीं यहाँ पर आरएलपी। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से ओसिया पर सबकी नजर दो वजह से थी। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव हारने वाले भाजपा के कद्दावर नेता शंभू सिंह खेतासर जो थे, उनकी पत्नी ने चुनाव जीता और वो खुद पूरा मॉनिटर कर रहे थे। जैसे चुनाव हुआ, उन्होंने बस में तमाम प्रत्याशियों को भर करके पोखरण के एक होटल में ले गए। अभी भी उससे बाड़ेबंदी के अंदर है। ऐसे में जिस तरीके से आरएलपी का और जिस तरीके से कांग्रेस का झगड़ा हुआ, वो विवाद सबके सामने आया है। और उसके बाद में जिस तरीके से बढ़त मिली है, एक बार जो हमारे साथी है शिवप्रकाश से अपडेट लेते हैं। ओसिया की तस्वीर का क्या कहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा कि ओसिया की अगर बात की जाए तो यहाँ 23 सीटें हैं, सभी के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 11 पर बीजेपी और 11 पर कांग्रेस है। एक जो सीट है जिसे किंग मेकर भी कहा जा सकता है, आरएलपी विजयी हुई है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दिव्या मदेना और हनुमान बेनीवाल के जिस तरह से बयान के तीर चले थे और जिस तरह की कड़वाहट सामने आई थी, उसको देखकर ऐसा लगता है कि आरएलपी कांग्रेस को समर्थन नहीं करेगी। तो ऐसे में भाजपा कहीं न कहीं यहाँ जो है सकारात्मक पक्ष में है और हो सकता है कि भाजपा यहाँ बोर्ड बना ले। अब तक अगर बात की जाए 21 पंचायत समितियों में से 11 पंचायत समितियों के जो परिणाम है वो घोषित हो चुके हैं। उनमें से 3 भाजपा का बोर्ड बना है, 3 कांग्रेस का बोर्ड बना है और 5 जगहों पर जो है अभी दोनों ही पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। और उन सभी जगहों पर आरएलपी जो है प्रमुख भूमिका में है। तो कहीं न कहीं आरएलपी के लिए जोधपुर से एक खुशखबरी कही जा सकती है कि जहां भी रोचक मुकाबला हुआ है वहां आरएलपी है वो किंग मेकर की भूमिका में। देखना होगा कि अब आरएलपी किसे अपना समर्थन देती है या कहां वह अपना खुद का प्रधान बना पाती है। जी, एक अच्छी बात यह भी है कि इस वक्त ओसिया के संवाददाता बजरंग चांडक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां चूंकि धरातल पे काम करते हैं, उनसे पूछ रहे थे अब क्या तस्वीर आपको लगती है? ओसिया में भाजपा और कांग्रेस को बराबर सीटें मिली है। तो शंभू सिंह खेतासर की पत्नी बदन कौर भाजपा से निश्चित तौर पर प्रधान पद की दावेदार है, तो कांग्रेस से ओम सिंह भाटी दावेदार नजर आ रहे हैं। वहीं रालोपा की बात करें तो रालोपा निश्चित तौर से भाजपा के साथ जुड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि दिव्या मदेना और हनुमान बेनीवाल की खींचतान चुनाव से पहले सामने नजर आई थी। देख सकते हैं कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेना की जो खींचतान सामने आई, तो निश्चित आपने जो शुरुआत कही थी कि रालोपा खेल बिगाड़ सकती है, तो रालोपा कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ती नजर आ रही है। और ऐसे में देखना होगा कि कहीं राजनीति के रंग बदल नहीं जाए, अचानक क्या हो सकता है उस सब पर नजर रहेगी। जी बिल्कुल राजीव, सब पर नजर रहेगी। और दूसरी अहम बात यह भी है कि देखिए कुछ पंचायत समिति जिनकी तस्वीर साफ हो गई है और आपके जरिए हम दर्शकों तक की जानकारी पहुंचा रहे हैं।